नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज से इस भाग से हम एक हमारे नए उपक्रम का श्री गणेशा कर रहे हैं, जिस उपक्रम का नाम होगा भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। तो हमारे भगवद गीता के अन्य 3 उपक्रम ऑलरेडी चालू है और उसके साथ में ही हम ये नए उपक्रम का श्री गणेशा आज से कर रहे हैं। तो इस उपक्रम की ओर जाने से पहले, उपक्रम की दिशा में जाने से पहले हमारे पहले उपक्रम क्या क्या चल रहे हैं उनके बारे में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। तो आपको स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ये मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लेलिस्ट है, जिसका नाम है राष्ट्र तथा हिंदू धर्म विचार। इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो इसमें मेरे अपने आप के राष्ट्र के हित में तथा हिंदू धर्म के हित में जो भी कुछ विचार होते हैं वो विचारों के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। और बहुत सारे वीडियोस इसमें मैंने अपने स्वदेशी यानी कि भारतीय मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। स्वदेशी ऐप्स का भी मैं पुरस्कर्ता हूँ या समर्थन करता हूँ। तो स्वदेशी ऐप्स लोगों को समझाने के लिए, लोगों तक उनका उसका प्रसार करने के लिए स्वदेशी ऐप्स का मैं वीडियोस बनाता हूँ। जैसे कि मैंने आरत्ताई के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हुए। आरत्ताई स्वदेशी मैसेंजर है। स्वदेशी जैसा आपको अभी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है मैपल्स, मैप माई इंडिया, ये मैप नेविगेशन का एप्लीकेशन है, स्वदेशी है, संपूर्ण स्वदेशी है। तो कू हो गया, ऐसे कुछ ऑटो प्ले हो गया, ऐसे स्वदेशी एप्लीकेशंस के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। और राष्ट्र समर्थन और हिंदू धर्म के समर्थन में जो कुछ भी विचार रहेंगे मैं ये प्ले लिस्ट में वो वीडियोज ऐड करते जाता हूँ। मेरा दूसरा प्ले लिस्ट है सनातन स्तोत्र श्लोक सूक्त। तो हमारे हिंदू धर्म के सनातन के कुछ, मैं छोटा था तब से मैंने कुछ सनातन के स्तोत्र श्लोक सूक्त बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। तो उन श्लोक और सूक्त और मंत्र पठन करने के लिए मैंने एक ये प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसमें अभी तक 19 वीडियो, जिसमें राम रक्षा है, चक्षु स्तोत्र है, पुरुष सूक्त है, श्री सूक्त है, ऐसे अलग अलग तरह के हमारे मंत्र और सूक्त और श्लोक इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अगला हमारा प्लेलिस्ट है जो भगवद गीता के ऊपर है। और भगवद गीता का ये उपक्रम पहला मेरा उपक्रम था। जीवन में पहली बार मैं भगवद गीता सीखने के लिए ये पुस्तक लाया था मार्केट से। गीता प्रेस गोरखपुर का सरल गीता नाम का पुस्तक है, जिसमें ऊपर कवर पेज पे ही लिखा हुआ है कि गीता पढ़ना सीखने वालों के लिए ये पुस्तक है। और वो पुस्तक पढ़ने का मैं प्रयत्न करने वाला था। और मेरे साथ कुछ मित्रों को, मेरे सहकारियों को, मित्रों को भी इच्छा थी भगवद गीता सीखने की, तो उनके लिए मैंने ये उपक्रम चालू किया था। तो इस छोटे से उपक्रम में मैं भगवद गीता का संस्कृत श्लोक और उसका हिंदी अर्थ, एक श्लोक और एक उसका हिंदी अर्थ, इतना ही मैं पढ़ता जाता हूँ। और श्लोक और हिंदी अर्थ ये इस उपक्रम में आपको मिलेगा। इसके अभी तक 9 भाग हो चुके हैं और उसमें भगवद गीता के 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। उसके आगे का हमारा उपक्रम है गीता श्लोक पठन, जीएसपी जिसको शॉर्ट में नाम दिया है। तो गीता श्लोक पठन में भगवद गीता के सिर्फ संस्कृत श्लोक अध्याय निहाय मैं पठन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 3 अध्याय के श्लोक एक के पीछे एक पठन कर रहा हूं मैं। और इसमें 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 वीडियोस इस भगवद गीता श्लोक पठन, इसमें अर्थ, टीका वगैरह, भाष्य कुछ भी नहीं है। प्योरली भगवद गीता के श्लोक यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगे। शुद्ध रूप से पठन करने का मेरा ये प्रयत्न है और 3 वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर भगवद गीता के 2 उपक्रम अभी तक हो गए। मेरा तीसरा भगवद गीता का, मेरा नहीं, हमारा, हम सब मिलके कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा भगवद गीता का बड़ा उपक्रम है मराठी समझने वालों के लिए, मराठी बोलने वाले लोगों के लिए, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता मराठी भाष्य वाचन। तो गीता प्रेस गोरखपुर का ही एक पुस्तक है जो मराठी में छापा गया है और मराठी में पुस्तक है। भगवद गीता के एक एक श्लोक लेकर उसके हर एक शब्द का अर्थ उसमें समझाया गया है और हर एक श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, कुछ प्रश्न और उत्तर, इस स्वरूप में वो पुस्तक बनाया गया है भगवद गीता का गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो उस प्रश्न उत्तरों के द्वारा भगवद गीता सखोल रूप से समझ के लेने का
समझ के लेने के लिए पुस्तक वाचन का मैं एक बड़ा उपक्रम कर रहा हूँ। इसमें भी 20 वीडियोस अभी तक अब मैंने अपलोड किए हुए हैं और इसमें भी 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। पहले 3 अध्याय इस उपक्रम के पूरे हो चुके हैं। जैसे ही मैं ये उपक्रम करता जा रहा था तो मेरे कुछ मित्र और मेरे कुछ दर्शक मुझे कमेंट कर रहे थे या पर्सनल मैसेजेस भेज रहे थे कि आप हमें मराठी समझ में नहीं आती है, तो आप ऐसा ही सिमिलर एक बड़ा उपक्रम हिंदी दर्शकों के लिए या हिंदी मित्रों के लिए आप हिंदी में भगवत गीता का उपक्रम शुरू कीजिए। ये मुझे बहुत से लोगों से सुझाव आए थे। इसके लिए मैंने आज का हमारा जो उपक्रम शुरू होने वाला है उस उपक्रम का नाम है भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन, जिसका हम आज से श्री गणेशा करने वाले हैं और कर दिया है हमने। और ये उपक्रम मैंने चालू किया है। तो आइए इस उपक्रम के बारे में अभी थोड़ा सा जानते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा मैं इस उपक्रम के बारे में बताया। अभी मैं इस उपक्रम के लिए कौन सा पुस्तक हम प्रयोग में लाने वाले हैं वो पुस्तक को पुस्तक का परिचय आपको कराता हूं और फिर हम पुस्तक वाचन करना शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पुस्तक की ओर, जिस पुस्तक का हम प्रयोग इस पूरे उपक्रम के लिए करने वाले हैं। चलिए तो पुस्तक खोलते हैं। तो यह है पुस्तक जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर हमें श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका पदच्छेद अन्वय सहित, तो इस पुस्तक सेम जो मराठी में मैं उपक्रम कर रहा हूं वो पुस्तक जो है इसी हिंदी ओरिजिनल पुस्तक का मराठी अनुवाद है जो मैं मराठी दर्शकों के लिए कर रहा हूं। और ये ओरिजिनल पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी टीका। ये पुस्तक का हेडिंग है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, हर एक मेरे गीता प्रेस गीता के उपक्रम का श्रेय जो है, संपूर्ण श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर को जाता है, क्योंकि मैं ये जो हमारे 4 उपक्रम है भगवत गीता के ऊपर, ये चारों गीता प्रेस गोरखपुर के जो ऑफिशियल और अच्छे पुस्तक है उनके ऊपर आधारित है। तो गीता प्रेस गोरखपुर का मैं बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर का ही पुस्तक है, उसका कैटलॉग नंबर है 22996 और ये पुस्तक आपको आपके शहर में पुस्तकों की दुकान में, जहां पर धार्मिक पुस्तकें मिलती है, वहां पर भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपके शहर में गीता प्रेस गोरखपुर का आउटलेट भी हो, और नहीं भी रहेगा तो भी आप ऑनलाइन गीता प्रेस गोरखपुर के वेबसाइट में जाके आप वहां से पुस्तक मंगा सकते हैं। ये पुस्तक का अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और कैटलॉग नंबर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो सेम पुस्तक जो मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ आपके पास भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको नोट्स निकालने में बहुत इससे सहायता होगी। वैसे तो मैं इस पुस्तक जो भी कुछ मैं पढ़ने वाला हूँ आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, तो पुस्तक सामने होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कभी भी ये उपक्रम सुन सकते हैं। इसके वीडियो जो है आप सिर्फ कान में हेडफोन लगा के काम करते वक्त, प्रवास करते वक्त, सोने के लिए आप जब जाते हैं तो सोने से पहले, घर के काम करते वक्त, कंपनी में काम करते वक्त या दुकान में बैठे बैठे, जब भी कभी आपको समय मिलेगा तभी ये वीडियोस आप पुनः सुनते जाएंगे तो आपको भगवत गीता का सखोल ज्ञान इस उपक्रम से मिलने वाला है। ये मुझे इससे मैं पक्का आश्वस्त हूं। मुझे गारंटी है कि आपको बहुत सखोल ज्ञान इस उपक्रम से मिलने वाला है। मैं मेरे लिए, अपने स्वयं के लिए ये सारे भगवत गीता के उपक्रम कर रहा हूं, लेकिन आप भी मेरे साथ ये इस उपक्रम में शामिल हो सकते हैं, इसलिए मैं ये यूट्यूब में और ऑटो प्ले में वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो ये पुस्तक के नाम के नीचे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का फोटो रथ में बिठाया हुआ दिया हुआ है। उसके नीचे हमारा फेमस श्लोक उन्होंने दिया हुआ है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मय। ये श्लोक उसके नीचे दिया हुआ है। उसके नीचे टीकाकार जगदयाल जी गोयंदका जी का नाम लिखा हुआ है। ये भगवत गीता का जो टीका है, ये पुस्तक के लेखक है जगदयाल जी गोयंदका का, और लेफ्ट साइड में गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो भी ये पुस्तक के कवर पेज पे है। तो कुल मिलाकर आपको मैंने पुस्तक का कवर पेज दिखाया। अभी हम पहला पेज अंदर क्या है वो देखते हैं। उसके पहले हम पीछे के पेज में सबसे एंड में पुस्तक कवर पेज का बैक साइड जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए फोटो दिया हुआ है, और वहां भी एक श्लोक दिया हुआ है जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः
पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये ये बैक साइड के पेज में, कवर पेज में बैक साइड में लिखा हुआ है। नीचे गीता प्रेस गोरखपुर, उनका पिन कोड नंबर, फोन नंबर और नीचे वेबसाइट के सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए पुस्तक के अंदर क्या है वो देखना, अभी वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही हम पुस्तक का कवर पेज खोलते हैं तो अंदर कवर पेज में लेफ्ट साइड में हमें ये छोटा सा मैसेज उनका मिलता है। गीता के बारे में ही है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो भगवत गीता का अगर हम अध्ययन करेंगे, भगवत गीता अगर सीखेंगे तो सनातन के सारे शास्त्रों का ज्ञान हमें मिलने वाला है। ये छोटे से इस निबंध में वो बोल रहे हैं। और अगर हम ये उपक्रम पूरा सुनेंगे, थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़े से कष्ट उठाने पड़ेंगे। रोज मुझे जैसे जैसे समय मिलता जाऊंगा, मैं पैरेलली अपने पहले 3 उपक्रम भी जारी रखने वाला हूँ और उसके साथ में ये नया उपक्रम भी जारी रखने वाला हूँ। और जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब चैनल पे या ऑटो प्ले चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा। आपको सिर्फ ये वीडियोस कान में हेडसेट लगा के या बड़े टीवी स्क्रीन पे लगा के सुनने का, थोड़ा सा एकाग्र होके सुनने का या देखने का कष्ट उठाना है। उतने कष्ट अगर आप करेंगे तो सनातन के सारे शास्त्रों का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। कुछ अगर प्रश्न आपको परपंथियों से अगर आपको कोई प्रश्न आएंगे, आपकी अगली पीढ़ी से अगर कोई आपको प्रश्न आएंगे तो आप उनके आंसर देने में, उनको उत्तर करने में आप सक्षम हो जाएंगे। इससे मैं आश्वस्त हूं। आगे वो कहते हैं, महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र संग्रहैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। ये भगवान श्री वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। तो उसका अर्थ होता है, गीता ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। तो ये कवर पेज के खोलने के बाद पहला पेज जो है वहां पर लेफ्ट साइड में छोटा सा निबंध भगवत गीता के बारे में उन्होंने दिया था, जिससे हमें भी बहुत कुछ ज्ञान मिला और ये भी हमें जानकारी मिली या सूचना मिली कि इस उपक्रम के द्वारा भगवत गीता सीखने का अगर हम प्रयत्न करेंगे तो सनातन के सारे शास्त्रों का हमें बेसिक नॉलेज मिलने वाला है। तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा समय निकालकर, थोड़े से कष्ट उठाकर, आपको जब भी पॉसिबल हो, जब भी आपको समय मिले, और जैसे मैंने बोला, काम करते करते, चलते चलते, सोते सोते, किचन में काम करते करते या कहीं भी आपको जब प्रवास करते समय, जब कभी भी आपको समय मिलेगा तब ये वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट, इसके लिए मैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाऊंगा। भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। वो प्लेलिस्ट में जाके आप एक के पीछे एक वीडियो सुन सकते हैं। सिर्फ मेरी यह और एक प्रार्थना रहेगी कि हर एक वीडियो कम से कम 3, 4, 5 बार सुनिए, क्योंकि एक बार सुनने से पूरा सुनाई नहीं देता है। सब सुनाई देने के बाद भी सब समझ में नहीं आता है। तो ये भगवत गीता समझने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, इसका पठन करना पड़ेगा, पुनः पठन करना पड़ेगा और पुनः अध्ययन जारी रखना पड़ेगा। तो ये मेरे वीडियोस रिपीट सुनते जाइए, ये आपसे प्रार्थना है। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज जो है वहां पर सेम जो कवर पेज पे लिखा हुआ है, सेम अंदर लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए फोटो दिया हुआ है और उसके नीचे परमात्मा का ध्यान श्लोक दिया हुआ है। हम भी ये उपक्रम का आज श्री गणेशा कर रहे हैं, तो आइए पुस्तक के साथ ही परमात्मा का ध्यान करते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। नीचे लिखा हुआ है, टीकाकार जगदयाल जी गोविंदका जी का नाम नीचे लिखा हुआ है। तो इस उपक्रम के अगले पृष्ठ में क्या लिखा हुआ है, तो संवत्सर 2071 में प्रथम संस्करण इसका छापा गया था और 5000 प्रतियां इसकी छापी गई थी। मूल्य इसका 250 रुपये है। दो दिन पहले ही मैंने मार्केट में जाके ये पुस्तक खरीद के लाया है। और उसके नीचे कुरियर करने के लिए, ये आपसे काम का बात है, कुरियर या डाक से मंगवाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर और उसका book.gitapress.org नाम का वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है और उनका गीता प्रेस bookshop.in नाम के दो वेबसाइट के एड्रेस उन्होंने दिया है। तो अगर आपको आपके शहर में गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक नहीं मिलते रहेंगे तो इन वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन पुस्तक मंगा सकते हैं। और जैसे मेरा अनुमान है कि ये इसमें भी आपको मिल सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी आपको ये पुस्तक मिल सकेंगे। नीचे प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम लिखा हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। उसके नीचे फोन नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट का पुनः एड्रेस दिया हुआ है gitapress.org। ईमेल भी दिया हुआ है, अगर आप उनको ईमेल पे भी बुकिंग कर सकते हैं। बुक सेल्स, अगर उनसे कुछ संवाद आपको करना है तो ये ईमेल एड्रेस पे भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। booksales@gitapress.org ये उनका ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा कि यहां पर कहीं भी उन्होंने कॉपीराइट का मार्क नहीं डाला हुआ है, क्योंकि गीता प्रेस बनाने का और इन पुस्तकें छापने का उद्देश्य ही उनका यही रहता है कि गीता का प्रसार ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक होना चाहिए। और हम और कुछ काम नहीं कर रहे, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा स्वार्थ इसमें इतना ही है कि हम भी गीता का ज्ञान पाना चाहते हैं और उसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक हम प्रयोग कर रहे हैं। और इसके लिए गीता का ज्ञान का प्रसार करने के लिए उन्होंने कॉपीराइट का मार्क यहाँ पर कोई भी पुस्तक में उनके, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर के लिए है, उसमें कहीं भी कॉपीराइट का मार्क नहीं रहता है। आगे प्रकाशक का निवेदन दिया हुआ है, यानी कि गीता प्रेस गोरखपुर का एक पेज का छोटा सा निवेदन है। वो पढ़ने से पहले अपने उपक्रम के बारे में, इसका स्वरूप कैसे रहेगा, इसकी मैं छोटी सी आपको कल्पना देता हूं। हम पुस्तक वाचन करने वाले हैं, तो पुस्तक वाचन करते करते हमारा हर एक वीडियो का समय जो होगा कम 40 से 50 मिनट के बीच में रहेगा। 40 के 50 मिनट से ज्यादा हम होने नहीं देंगे कोई भी वीडियो। तो आपको ये वीडियो सुनने के लिए 40-50 लगभग पौना घंटा आपको समय निकालना पड़ेगा, या आप टुकड़ों में भी सुन सकते हैं, या रिपीट, जैसे मैंने पहले बताया, पुनः आपको ये वीडियो सुनने हैं। आप टुकड़े में भी यूट्यूब में या ऑटो प्ले में जब भी आपको समय मिलेगा तब आप सुन सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो का स्पीड कम ज्यादा करने की सुविधा होती है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा बोलना बहुत फास्ट है तो आप वीडियो का स्पीड कम करके सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बोलना बहुत स्लो है तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ाकर भी अपना समय बचा सकते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना फिर से यही रहेगी कि हर एक वीडियो 40-50 मिनट का रहेगा। आप समय निकालकर, थोड़े से कष्ट उठाकर ये वीडियो ध्यान लगाकर देखिए, सुनिए। अगर आपके घर में एंड्रॉयड टीवी रहेगा और टीवी पर या लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं जो पढ़ रहा हूं वो बड़े अक्षर में दिखाई देगा, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। आप इसके साथ, उपक्रम के साथ अगर अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। और आपसे मेरी यही और एक प्रार्थना रहेगी कि गीता प्रेस गोरखपुर का ये पुस्तक आप खरीद लीजिए या कुरियर से मंगा लीजिए। तो आइए प्रकाशक का निवेदन हम पढ़ते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है श्री हरि, और प्रकाशक का निवेदन यहां पर चालू होता है। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि में किसी ग्रंथ की उपयोगिता अथवा उपदेयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कहां तक सहायक है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमद् भगवत गीता का एकमात्र आश्रय ही मानव मात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी तथा सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरता है।
भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से निस्तृत सर्वशास्त्रमयी गीता की विश्वमान्य महान महत्ता को दृष्टि में रखकर इस अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता के अनेक छोटे बड़े संस्करण तथा विस्तृत टीकाएं प्रकाशित की है। उनमें परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन जयदयाल जी गोविंद का द्वारा प्रणीत यह तत्व विवेचनी गीता की एक दिव्य टीका है लिखा है उन्होंने। विगत कई वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका के जिज्ञासु पाठकों की विशेष मांग पर अलग से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय कोड 17 के पदच्छेद और अन्वय को प्रकृत ग्रंथ में यथास्थान समायोजित किया गया है। यहाँ पर उन्होंने मांग पर शब्द का प्रयोग किया है। और एक मैं सूचना आपको देना चाहता हूँ या प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, और एक प्रार्थना कि मैं प्रयत्न करूंगा इस पूरे उपक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर कराची उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने इतने कुसंस्कार किए हुए हैं कि हमारी हिंदी बोली इतनी करप्ट हो गई है कि इसमें 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा उर्दू, अरबी और फारसी शब्द आ जाते हैं हमारे बोलने में। तो मैं प्रयत्न करूंगा, पुस्तक में अगर मेरे ध्यान में आया कोई उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आया है तो फिर मैं उसका हिंदी शब्द बोलने का प्रयत्न करूंगा। और मेरी बोली में भी कुछ इतना प्रयत्न करके भी मेरे बोलने में भी कुछ उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आ सकते हैं। अगर मुझे उसी टाइम में ज्ञान हो गया या सूचना मिली तो मैं उसी टाइम करेक्ट कर दूंगा खुद को, स्वयं को, खुद को नहीं। देखिए ये बोलते वक्त ही उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आने लगे, स्वयं को सुधारना करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन अगर कोई शब्द आते हैं तो ये मेरी त्रुटि होगी, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों के लिए। आगे चलते हैं। समायोजित किया गया है। इसमें श्लोकों के ठीक ठीक अनुवाद के साथ पदच्छेद और अन्वय दे दिए जाने से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इस पुस्तक का स्वरूप हमें वो प्रकाशक बता रहे हैं कि एक श्लोक दिया गया है, उसके नीचे उसके पदच्छेद दिए गए हैं, पढ़ने के लिए, पठन करने के लिए, समझने के लिए, आसान जाने के लिए, सरल जाने के लिए, आसान नहीं, आसान हमारा शब्द नहीं है, सरल जाने के लिए, सहज जाने के लिए उन्होंने पदच्छेद करके दिए हुए हैं। इसमें तत्व विवेचनी प्रेमी पाठकों का प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझने में भी आसानी होगी। तो इस पदच्छेद से और इस उपक्रम से हमें क्या मिलने वाला है या क्या प्राप्त होने वाला है, तो गीता के हर एक श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ हमें समझने वाला है। और भगवत गीता का अध्ययन करने वाला जो भी कोई विश्व का विद्यार्थी रहेगा, उसके मन में गीता का अध्ययन करते वक्त जो भी प्रश्न उसके मन में जागृत हो जाते हैं, वो सारे प्रश्न ऑलरेडी उन्होंने ये पुस्तक में दे दिए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी इसी पुस्तक में दिए गए हैं। तो भगवत गीता का हर एक श्लोक का हर एक शब्द का अर्थ और वो श्लोक के ऊपर वो अच्छी तरह से समझने के लिए उसके ऊपर प्रश्न उत्तर के स्वरूप ये पुस्तक बनाया गया है और इसी को वो तत्व विवेचनी टीका कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ। इसमें गीता के श्लोकों की विस्तृत व्याख्या के साथ अनेक गूढ़ रहस्यों का सरल सुबोध भाषा में सुंदर प्रतिपादन किया गया है। इस प्रामाणिक, उपयोगी और लोकप्रिय ग्रंथ के अब तक अनेक संस्करण लाखों प्रतियों के रूप में निकल चुके हैं। ये जो पुस्तक का हम पठन करने वाले हैं या वाचन करने वाले हैं, इसकी लाखों प्रतियां निकल चुकी है, अनेक भाषाओं में निकल चुकी है, क्योंकि हमारा मराठी का ऑलरेडी उपक्रम चल रहा है। मुद्रण की आधुनिक प्रविधि द्वारा मुद्रित ऑफसेट की स्वच्छ सुंदर छपाई से युक्त तथा सुंदर भावपूर्ण 16 रंगीन चित्रों के साथ यह विशेष संस्करण पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए गीता के पाठन की और उन्हें प्रवृत्त करेगा। तो ये पुस्तक ऐसा बनाया है उन्होंने कि गीता का अभ्यास करने की जिनकी इच्छा है उनको आकर्षित करने वाला और उनको बहुत ज्ञान देने वाला ये पुस्तक उन्होंने बनवाया है। तो हम गीता प्रेस गोरखपुर और जगदयाल जी गोविंद जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा पुस्तक हमें उपलब्ध करा के दिया। अगला लास्ट लाइन है, आशा है गीता प्रेमी पाठक और जिज्ञासु जन इस ग्रंथ के स्वाध्याय से विशेष लाभ उठाएंगे। इस ग्रंथ के स्वाध्याय से जो हमारे जैसे दर्शक
इस ग्रंथ का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये उनकी आशा है और उनसे वो आश्वस्त है। और नीचे प्रकाशक लिखा हुआ है। तो ये प्रकाशक का छोटा सा निवेदन था। चलिए चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। तो अगले पृष्ठ पर नम्र निवेदन शुरू होता है। लेखक का नम्र निवेदन, थोड़ा विस्तृत रूप से उन्होंने निवेदन दिया है, लेकिन इस निवेदन थोड़ा विस्तृत है, लेकिन इसमें बहुत सारे विषय उन्होंने कवर किए हुए हैं। तो उनका पहला विषय है गीता का महिमा। ये विषय अभी हम पढ़ने को प्रारंभ करते हैं। गीता महिमा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उससे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। अगला पैराग्राफ। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से पढ़ता हूं। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। तो भगवत गीता का जितना भी आप अध्ययन करते जाएंगे, जितनी बार ये वीडियो सुनते जाएंगे, आपको हर बार आपको नया नया ज्ञान उसी से मिलने वाला है। ये ऐसा रहस्य है गीता का। एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई है वे सभी अक्षरशः यथार्थ है। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अगला पैराग्राफ। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र संग्रह ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। गीता का उसका अर्थ होता है गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। जो कवर पेज के अंदर लिखा हुआ था वो यही से पैराग्राफ लिया गया था। हम अगर इस उपक्रम का साथ देंगे तो हमें सारे शास्त्रों का ज्ञान यहाँ से मिलने वाला है। और बहुत सुंदर पुस्तक है। मैं जो मराठी पढ़ते हुए आगे गया हूं ना, मैं तीसरे अध्याय तक गया हूं, तो आपको यह उपक्रम आप हिंदी में सुनते जाएंगे तो आपको बहुत आनंद इससे मिलने वाला है और बहुत बड़ा ज्ञान भी मिलने वाला है। इससे मैं आश्वस्त हूं। आप सुनना क्रमशः रखिए
ज़्यादा समय लगता है, इसके लिए इसको अवॉइड मत कीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा समय निकालकर टुकड़े टुकड़े में भी आप सुन सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि एक वीडियो कंप्लीट 50 मिनट का या 40 मिनट का वीडियो एक साथ आप सब पूरा देखना है, क्योंकि मैं रोज तो वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ, बीच बीच में गैप रहेगा, और वो गैप के दिनों में आप पहला वाला वीडियो पूरा सुन सकते हैं या पुनः पुनः सुन सकते हैं। अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है कि तात्पर्य यह है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमलों से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल है। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता है। तो गंगा में अगर मैं स्वयं जाके स्नान करूंगा तो मैं पावन हो सकता हूं, लेकिन दूसरों को पावन करने या दूसरे का उद्धार करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। तो गीता का जो अध्ययन करेगा और गीता का जो प्रसार करेगा, आप भी मेरा साथ दे सकते हैं इसमें, तो गीता का जो प्रसार करेगा वो अन्य लोगों को भी तारण करने में समर्थ हो जाता है, ये हमें वो प्रकाशक बता रहे हैं। तो स्वयं गंगा में जाके नहाने से भी ज्यादा बड़ा कार्य हम इस गीता समझ के लेने में और गीता का पठन करने में और गीता का प्रसार करने से हम कर सकते हैं। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उनमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। यहां पर मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि सिर्फ गीता का अध्ययन करने से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। गीता में जो ज्ञान हमें मिलने वाला है, रादर गीता में हमें जो उपदेश मिलने वाला है, उसे अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करने से हमें मुक्ति मिलने वाली है। सिर्फ गीता का अध्ययन करने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, लेकिन मुक्ति का मार्ग ये पुस्तक और ये उपक्रम हमें जरूर देने वाला है। आगे, गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तारण बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की बात तो क्या ही है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। अगला पैराग्राफ, गीता हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान ने स्वयं ही कहा है, गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम। वराह पुराण में भगवान स्वयं परमेश्वर ने ही ये कहा है गीता के विषय में। बारे में शब्द अपना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मालूम भी हमारा शब्द है कि नहीं ये भी मुझे ज्ञान नहीं है। बारे में और मालूम ये शब्द अगर मेरे बोली में आ जाएंगे तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। विषय में करेंगे, बारे में की जगह विषय में शब्द लीजिएगा, मालूम की जगह पे ज्ञान शब्द ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निस्संदेह ही मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। तो गीता का सिर्फ हम अध्ययन करेंगे तो भी हम ज्ञान यज्ञ करेंगे, ऐसा भगवान ही हमें बताते हैं, उपदेश देते हैं। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, तब तो जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और उसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है, यानी कि प्रसार करता है भगवद गीता का, समर्थन करता है और प्रसार करता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। तो मैं जो बोल रहा था वही उन्होंने प्रकाशक ने यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ,
उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है, वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है, यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते हैं। तो सिद्धांतों का पालन करने वाला प्राण से भी ज्यादा प्रिय होता है। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। देखिए गीता जी की महानता हमें वो बता रहे। और आपको अगर समझ में नहीं आता रहेगा तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके सुन सकते हैं, या पुनः पुनः आप जब सुनेंगे तो आपको ज्यादा इसमें से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में ही कहा था, जिसे व्यास जी ने जो का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। तो भगवान वेद व्यास जी ने जो गीता की रचना की उसके विषय में हमें उन्होंने अभी बताया। तो लगभग ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके 31 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय हुआ है। यह हमारा इस उपक्रम का पहला ही भाग है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा निवेदन करके ये वीडियो स्टॉप करेंगे और दूसरे संस्करण में, इस उपक्रम के दूसरे संस्करण में गीता का तात्पर्य से हम कंटिन्यू करेंगे। हम आए हुए हैं पेज नंबर, मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर 10 पे हम आए हुए हैं पुस्तक के, और गीता तात्पर्य से अगले भाग में हमें शुरू करना है। तो अंत में फिर से आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर, थोड़े से कष्ट उठाकर यह वीडियो पूरे सुनिएगा, पुनः सुनिएगा। एक बार आपको एक ही समय में आपको पूरा वीडियो अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो आप टुकड़े टुकड़े में इसको सुन सकते हैं। वीडियो का स्पीड कम ज़्यादा करके सुन सकते हैं, लेकिन पुनः इन वीडियोस को सुनिएगा, क्योंकि पहले ही श्रवण में या पहले ही वाचन में एक भगवद गीता समझ में नहीं आती है। ये प्रकाशक ने हमें पहले ही बता दिया है। और एक मेरी प्रार्थना कि अगर आपको मेरा यह प्रयत्न अगर आपको अच्छा लगा रहेगा और आप भी मेरा साथ देना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने मित्र, कुटुंब, परिवार, अपनी अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी, सहकर्मी, कंपनी में काम करने वाले, दुकान में आने वाले, आपके जो भी सगे सहृदयी लोग होंगे जो सनातन में इंटरेस्ट रखते हैं, सनातन में उनकी रुचि है और भगवत गीता सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मेरे वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आपके इस भगवत गीता के बारे में, मेरे इस उपक्रम के बारे में, मेरी बोलने के बारे में बार बार आ रहा है, क्षमा कीजिए, विषय में आपको जो भी कुछ सुझाव देने रहेंगे, मुझे कुछ करेक्शंस बताने रहेंगे या मुझे उपदेश करना रहेगा या मेरी प्रशंसा भी करनी रहेगी, तो आपको प्रार्थना है कि हर एक वीडियो के नीचे कमेंट का बटन होता है, वहां पर जाके 1, 2, 4 लाइन का छोटा सा कमेंट अवश्य कर दे। आप जितने इन वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतना ये भगवत गीता का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचेगा। जिस हमारी अगली पीढ़ी के पास ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, उनके पास ये वीडियोस ऑटो सजेशन में जाने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य कर दीजिए।
अभी तक आपने मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार इसको सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया रहेगा तो आपसे यह प्रार्थना है कि कृपया मेरे इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं जल्दी ही, शीघ्र ही दूसरे संस्करण में, जहां पर हम भगवत गीता का तात्पर्य पढ़ने का वाचन करने से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।